बुरुंडी दुनिया के सबसे गरीब देश की पारंपरिक दुकानें कुछ ऐसी होती हैं। फिलहाल अभी मैं इनके एक साप्ताहिक बाजार के अंदर घूम रहा हूँ। यहाँ पर ये मोहतरमा है जो केले वगैरह वैज्ञानिकों ने एक मरे हुए आदमी की आत्मा को एक खास मशीन से पकड़ लिया था। सबको लगा कि अब वो लोग भगवान को सामने देख पाएंगे, लेकिन आगे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मरा, उसकी आत्मा वेरा के सामने आ गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ वेरा ही उसे देख पा रही थी। उसके अलावा किसी को भी वो आत्मा नहीं दिख रही थी। उस समय आत्मा बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे वो किसी भयानक चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। वो घबरा कर किसी भी रास्ते की तलाश। अफ्रीका केनिया की चाय की टपरी के हाल भाई ऐसे कुछ होती है, बिल्कुल टीन के साइड में जैसे अपने यहाँ लगी रहती है चाय पीने की टपरी, वैसे इधर देखने को मिली है। फिलहाल अभी मैं नायरोबी शहर के अंदर घूम रहा हूँ जो कि कैपिटल सिटी है। इस कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट 55 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 5-5.5 करोड़ लोग। और भाई ऐसा कुछ हाल है यहाँ का। इस आदमी ने सड़क किनारे 2 मरे हुए लोगों को देखा। जैसे ही ये पुलिस को फोन करने वाला था, तभी इसे पीछे की सीट पर करोड़ों रुपए दिखे। लालच में आकर इसने पैसे ले लिए और घर पहुंचा। लेकिन तभी इसे याद आया कि लाश को ठिकाने लगाना जरूरी है। ये तुरंत वापस लौटा, ड्राइवर की लाश को पीछे रखा और गाड़ी लेकर इन्हें दफनाने जा ही रहा था। तभी रास्ते में शराब की जांच कर रही पुलिस दिखी। डर से इसके पसीने छूटने लगे क्योंकि दोनों लाशें पीछे थीं। तभी इसने देखा कि एक आदमी गाड़ी लेकर नीरज अपने खेत में मिट्टी खोद रहा था। तभी उसने एक खौफनाक चीज देखी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ही जमीन में कोई पुराना ताबूत दबा पड़ा हो। ये देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। ये वही जमीन थी जिसके लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बढ़िया सेकंड हैंड घर खरीदा था। थोड़ी और मिट्टी हटाई तो वाकई में एक बड़ा सा ताबूत नजर आया। मजबूरी में नीरज ने ताबूत खोलने का फैसला कर लिया। जैसे ही ताबूत खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक लाश रखी थी और ढेर सारी विदेशी नोटों की गड्डियां। पहले तो उसे लगा शायद उसकी नजर धोखा दे रही है, लेकिन दोबारा देखने इस लड़के को बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी। इसके शरीर का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा था। एक बार पड़ोस की लड़की ने बिना सोचे समझे चूम लिया और उसके होठों पर फफोले पड़ गए। इसके बाद बहन इसे अजीब कहकर चिढ़ाने लगी, जिससे यह बहुत गुस्सा हो जाता। माँ जब तक कमरे में पहुँचती तब तक इसका बिस्तर जल चुका होता। माँ बाप घर को सुरक्षित रखने के लिए आग बुझाने वाला हर यंत्र तैयार रखने लगे। इनका बेटा सामान्य नहीं था। कोई भी खिलौना इसके हाथ में 2 मिनट से ज्यादा। यह लड़का गुस्से में अपने दोस्त पर डंडा चलाया। इसे नहीं पता था कि यह वार इसकी दोस्त की जान ले लेगी। डर के मारे वह एम्बुलेंस नहीं बुलाया, बल्कि दोस्त को पास की गहरी खाई में फेंक दिया। फिर भागते हुए घर पहुंचा। ध्यान से देखा तो इसका कपड़ा फटा हुआ था। माँ बाप के डर से कपड़े को पलंग के नीचे छुपा दिया। कुछ ही देर बाद दोस्त की माँ इसके घर पहुंची। चार्ली ने बिना घबराए कहा, मैंने तो उसे सुबह यहीं पर देखा था। अब पूरा मोहल्ला उसकी तलाश में निकल पड़ा। चार्ली कमरे में जाकर छुप गया, लेकिन बाहर अब आप अंदर नहीं जा सकते, किसी भी सूरत में नहीं। क्यों? होम मिनिस्टर के बेटे को मरना ही होगा। क्यों? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? चिंकी, चिंकी, चिंकी। अरे लिबिया देश से सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पे है ये एक मैकेनिक की शॉप। आपको यहाँ पर ज्यादातर चाइनीज टमटम और ऑटो देखने को मिलेंगे। मतलब ये बाइक वगैरह खड़ी हुई है और ऐसी कुछ दुकान होती है। ये जो दुकान है ये सीवा ओएसिस गांव में आती है, जो कि सारा रेगिस्तान के बीचों बीच में है। और ये आता है भाई इजिप्ट यानी कि मिस्र देश के अंदर।